Okay friends, now it is second day. First day I taught you writing the names. आपको पता चला कि वर्णमाला में जैसे कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उसमें हमने बताया कि कैसे आप नाम लिखेंगे। और कल मैंने एंड में आपको बताया था कि आज जो हमें सेकेंड डे पढ़ाना है वो इज एम आर, इज एम आर। हिंदी में इसको है, हूँ और हैं बोलेंगे। कुल मिला के इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर, नंबर एंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, हिंदी में जिसका अर्थ होता है मैं। इसी का प्लूरल फर्स्ट पर्सन का जिसका वी होता है, जिसका अर्थ हिंदी में हम सब या हम लोग होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है। फर्क इतना है कि हिंदी में इसका अर्थ होता है तुम या आप, और जब प्लूरल में पहुंचते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, सी फेमिनाइन जेंडर के लिए, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए, या कोई सिंगल नाम, कोई सिंगल नाउन। ही का अर्थ होता है वह, लेकिन ये मैस्कुलिन यानी पुरुष लिंग के लिए। सी का अर्थ होता है वह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। इट का अर्थ होता है वह, निर्जीव या नपुंसक के लिए। राम बॉय। प्लूरल नंबर होता है दे, दे का अर्थ होता है वे सब या वे लोग। वे सब। एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन या एक से अधिक नाम जैसे राम एंड सीता। एक से अधिक प्रोनाउंस जैसे यू एंड आई, या एक से अधिक नाउन्स जैसे बॉयज़, गर्ल्स, फार्मर्स एक्सेट्रा। हम यूज़ कहाँ पे ईच का करेंगे, कहाँ पे एम का और कहाँ पे आर का। तो ध्यान देने की बात है, इसके साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, यानी आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग। और ही सी इट कोई नाम, सिंगल नाम और या सिंगुलर कोई नाउन्स, उसके साथ हम इच का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो ये इतना पोर्शन आपका बचता है, यहाँ से यहाँ तक, इन सभी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यानी वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, एक से अधिक नाम, एक से अधिक प्रोनाउंस, एक से अधिक नाउन्स, इन सभी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम आगे कुछ ट्रांसलेशन पर।
अब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करेंगे? आई के साथ एम का प्रयोग, ही, सी, इट, या कोई नाम या कोई सिंगल नाउन रहे तो उसके साथ हम इच का प्रयोग, इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं मैं गरीब हूँ, तो मैं का अर्थ क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? एम, और गरीब की इंग्लिश क्या हो गया? पुअर, तो हो गया आई एम पुअर। वह गरीब है, वह गरीब है, तो क्या हो जाएगा? ही इज पुअर, क्योंकि ही के साथ क्या लगा? इज, और आई के साथ क्या लगा? एम। बोल दिया जाए कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग गरीब हो, तो हो जाता है यू आर पुअर। तो यहाँ पे देखा आपने आई के साथ एम का प्रयोग, ही के साथ इज का प्रयोग और यू के साथ आर का प्रयोग हमने कर दिया। अब इसके अलावा जैसे बोला जाए वे लोग मेहनती हैं, तो हो जाएगा दे आर, मेहनती की इंग्लिश होती है लेबोरियस, दे आर लेबोरियस। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखता हूँ, एक होता है नाउन और एक होता है एडजेक्टिव। नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन को हम गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं, एडजेक्टिव को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे बोला जाए वह लड़का है, तो हिंदी में भले ही एक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जब इंग्लिश में हम बनाएंगे तो बोला जाएगा ही इज अ बॉय। वे लोग छात्र हैं, तो हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। अब ध्यान देने की बात है कि अगर बोला जाए, अब यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे एस लगा, ये चूँकि दोनों नाउन हैं, ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है। चूँकि ये नाउन है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर था तो आ का प्रयोग, आ या आयन का प्रयोग होता है, प्लूरल होने पे एस लगता है। अब इसी कड़ी में बोलते हैं जैसे वह मेहनती है, वह मेहनती है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गया? ही इज़, मेहनती की इंग्लिश लेबोरियस, तो क्या हो गया? ही इज़ लेबोरियस। अब यहाँ पे हमने आ का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेहनती जो है ये आपका नाउन नहीं है बल्कि क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे इसी तरीके से दूसरा लेते हैं कि वे लोग मेहनती हैं, तो वे लोग की इंग्लिश क्या हो गई? दे आर लेबोरियस। यहाँ भी इसी तरीके से बोला जाएगा तुम लोग
बुद्धिमान हो, तुम लोग की इंग्लिश क्या हो गई? यू आर, बुद्धिमान की इंग्लिश वाइज, यू आर वाइज। यहाँ पे एस नहीं लगा, भले ही ये हमारे प्लूरल नंबर्स हैं, इसके बाद भी इसमें एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसके पीछे रीजंस है। मैंने बताया कि एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है या अ या एन का प्रयोग नहीं होता है। आखिर में ये समस्या आती है, हम पहचानेंगे कैसे? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन नाउन है? जैसे बोला जाए, वे लोग चालाक हैं, वे लोग छात्र हैं। वे लोग चालाक हैं हो जाएगा दे आर, चालाक की इंग्लिश क्लीव। दे आर स्टूडेंट्स। अब आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे एस लगा और यहाँ पे एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। अब नॉर्मल भाषा में हम समझे कैसे कि कौन सा नाउन है और कौन एडजेक्टिव है? तो ध्यान दीजिए, नॉर्मल हिंदी में समझ लीजिए कि कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी है वही आपका एडजेक्टिव है। जैसे बोला जाए कि वे लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं, तो पता चला वे लोग चालाक हैं। तो जो चीज़ कैसी, कैसी शब्द से निकले वही हमारा एडजेक्टिव होता है। और जब एडजेक्टिव होगा तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और अपने सेम फॉर्म में होगी, उसमें उसके पहले ना तो ए लगेगा ना तो बाद में एस लगेगा। शुरू में हमने बताया था कि हम लोग 3 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और तो तीसरा है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अफर्मेटिव पे, जो कि आप अभी पढ़ रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज या तो एम या तो आर प्लस जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसको हम लिख देंगे। जैसे बोला जाए राम महान है, तो राम के स्थान पे राम है तो इज और ग्रेट, राम इज ग्रेट। मैं एक छात्र हूँ, मैं इंग्लिश हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट। वे लोग दयालु हैं, तो हो जाएगा दे आर काइंड। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके जस्ट बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस इज या तो एम या तो आर प्लस नॉट प्लस जो भी अदर वर्ड्स होंगे हम उसको लिख देंगे। जैसे बोला जाए मोहन डरपोक नहीं है, तो मोहन की इंग्लिश हो गई मोहन, चूँकि मोहन सिंगल नाम है इसलिए इज लग जाएगा। नहीं है तो नॉट हो गया। डरपोक की इंग्लिश होती है टिमिड, मोहन इज नॉट टिमिड।
मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं की इंग्लिश हो गया आई एम नॉट, संतुष्ट की इंग्लिश सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तीसरा हो गया सेंटेंस, जैसे तुम लोग किसान नहीं हो, तो तुम लोग की इंग्लिश हो जाएगा यू आर नॉट फार्मर्स, यू आर नॉट फार्मर्स। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंसेस। आगे हम चर्चा करेंगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग अक्सर करके बच्चे को याद नहीं रहता है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको याद करें। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट, जब क्या से शुरू हो, जब क्या से शुरू हो। जब क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके हेल्पिंग वर्ब जो भी है, मेन वर्ब आपकी, उसको पहले लिख देंगे इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो यहीं पर लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड्स लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे बोला जाए, क्या वह दुखी नहीं है, तो हो जाएगा इज ही नॉट सैड। क्या हम लोग अभिनेता नहीं हैं, क्या हम लोग अभिनेता नहीं हैं। तो हम लोग हैं, तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाता है, वी के लिए क्या लगेगा, आर। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल होंगे। आर वी, नॉट, अभिनेता, एक्टर, चूँकि ये प्लूरल नंबर है और गिन भी सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टर्स। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, जब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में आए तो। इसके लिए फॉर्मेशन क्या बनेगा हमारा, डब्ल्यू या एच। अब आपके दिमाग में होगा ये डब्ल्यू या एच क्या होता है। डब्ल्यू मीन्स व्हाट, डब्ल्यू मीन्स व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, ये सभी हमारे डब्ल्यू टाइप्स हो गए। एच क्या होता है, एच मीन्स हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, इत्यादि चीज़ें। तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू एच लिख दें। डब्ल्यू एच को इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स भी हम बोलते हैं। इसके बाद पुनः वही स्थिति, इज या तो एम या फिर आर, प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम ऊपर देते हैं, तुम लोग क्यों परेशान हो,
तुम लोग क्यों परेशान हो? तो क्योंकि इंग्लिश हो गया वाई आर यू ट्रबल्ड। आपने देखा कि क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश आपने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट आपका यू है तो यहाँ पे आर हो गया और ट्रबल्ड हो गया। वे लोग कैसे प्रसन्न नहीं हैं? वे लोग कैसे प्रसन्न नहीं हैं? कैसे? हाउ आर दे नॉट प्रसन्न की इंग्लिश हैप्पी। हाउ आर दे नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इज एम आर में आपको तीनों तरीके के सेंटेंसेस आपने पढ़े। इज का प्रयोग, एम का और आर का। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग नोट करें। आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। सेंटेंस 5 वर्ड्स देंगे, उसको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे पहले हमने दे दिया नाटी, NAUGSTY, नाटी। नाटी मीन्स नटखट या शरारती। नटखट आपने लिख लिया। अब इसका एक हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कुछ भी आप बना दिए, राम और श्याम नटखट हैं। राम और श्याम नटखट हैं। तो राम की इंग्लिश राम, और की इंग्लिश एंड, श्याम की इंग्लिश श्याम, हैं की इंग्लिश हो जाएगा आर, और नटखट की इंग्लिश नाटी। तो राम एंड श्याम आर नाटी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अफर्मेटिव में चाहे बनाए, चाहे नेगेटिव में बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव में बनाए। दूसरा सेंटेंस है इनोसेंट, INNOCENT। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। इसको आप लोग सेम हल करेंगे उसी तरीके से जैसे ये बनाया हमने, ये बनाया। थर्ड है आपका विग्ड, WICKED, विग्ड। विग्ड मीन्स होता है दुष्ट। नंबर 4 हम्बल, HUMBLE, हम्बल। हम्बल मीन्स विनम्र। नंबर 5 शाय, SHY, शाय। शाय मीन्स शर्मीला या शर्मीली। तो इस तरीके से आप 5 वर्ड्स का आप सेंटेंसेस मेंटेन कर लेंगे, जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट होमवर्क आपको रहेगा, आप इसको लिख लें। आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। आप इंट्रोडक्शन, घर पे आप अपना इंट्रोडक्शन के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप किस समय किसके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे बोलेंगे। अगर मॉर्निंग का समय है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, या मैम अगर रहेंगे तो मैम बोल सकते हैं आप वहाँ पे। छोटा सा लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखते रहेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग लिख देंगे, गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल डियर फ्रेंड्स। I want to tell you, I want to
tell you something about myself। अब यहाँ पे बोल सकते हैं माई सेल्फ या माई नेम इज़, जो भी आपका नाम होगा उसको लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे माई फादर्स नेम इज़, मिस्टर। माई मदर्स नेम इज़ मिसेस। आई हैव, कितने आपके भाई हैं? एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई, जितने भी भाई होंगे यहाँ पे लिख देंगे आई हैव ने ब्रदर्स। एंड जितनी आपकी बहन होंगी उसको लिख देंगे सिस्टर्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं आई रीड इन क्लास, जो भी होगा आप लिख देंगे। माई स्कूल नेम इज़, स्कूल या कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो भी नाम है आप उसको लिख देंगे। आई लाइक टू ईट राइस, पल्स, ब्रेड and vegetables। I like to, अब आपको क्या पसंद है? डांस पसंद है तो लिख सकते हैं I like to dance, I like to sing, I like to play। गेम में जो भी आपको पसंद है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, चेस है, खो खो है, कबड्डी है, जो भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे आई वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, आप उसको लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल। तो ये रहा सेकेंड डे का वीडियो हमारा। और माई सेल्फ रतन सर, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिया ही है। यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पढ़े आप ज्वाइन करते रहें हमें। कल हम हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में था थी थे आता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाएगा, कल हम उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो भी वर्क दिया गया है इसको आप कंप्लीट करें, हो सके तो हमें भी दिखाने का प्रयास करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।